नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि कंपनी में हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो हमें पता चल सके। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे और कंपनी के परफॉर्मेंस लेटेस्ट कैसे हमें देखने को मिले, उससे हम एनालिसिस करेंगे कि कंपनी फ्यूचर में किस तरह की हमें अभी परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर रिन्यूएबल पावर की यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें हमें कंपनी डेवलपिंग, ओइंग एंड इसके साथ ही में ऑपरेटिंग वाइड एनर्जी पावर प्लांट है उसका करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पर जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर हम देखेंगे तो फ्यूचर में ये सेक्टर हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन हर कोई कंपनी ऐसा हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो जो कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में अपने फंडामेंटल और परफॉर्मेंस है उसको ग्रोथ करने में यहाँ पर अच्छे से सक्सेसफुली होगी, वही कंपनी हमें फ्यूचर में एक अच्छा परफॉर्मेंस रिन्यूएबल एनर्जी में करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी हमें उस सेक्टर में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं, तो उसके लिए हमें कंपनी के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेंगी, और साथ ही में कंपनी किस तरह हमें ग्रोथ कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट के बारे में देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस कंपनी का -34 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 6 करोड़ का देखने को मिला था। तो प्रॉफिट से हमें कंपनी इस क्वार्टर पर हमें यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिली, एक निगेटिव बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वही इसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें -43 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस Q4 में थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन कंपनी अभी भी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो Q4 में जिस तरह कंपनी के अभी हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं, इसमें कंपनी हमें Q4 में लॉस करते हुए देखने को मिली है। कंपनी का क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयरबेस में कंपनी का जो लॉस है वो ज़रूर हमें कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन Q4 में कंपनी अभी भी हमें बड़े लॉस में देखने को मिली है। तो इसी वजह से ओरिएंट ग्रीन इस कंपनी के शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो Q4 के जो रिजल्ट है उसमें कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिली है। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स के बारे में देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स हमें 209 करोड़ का देखने को मिला था, और उसके बाद कंपनी के सेल्स में हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली है, और ऐसे में कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी हमें इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है, जैसे कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी को जो सेल्स की ग्रोथ हमें कम होते हुए देखने को मिली है, उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो ये हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली कम देखने को मिले, और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 11 में 89 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी अच्छे से यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिली है, और ये 213 करोड़ का हमें मार्च 22 में देखने को मिला है। तो एक डिसेंट ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के देखने को मिली है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो 43% का हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर मार्च 11 में देखने को मिला था, और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी का अच्छे से गेन होते हुए देखने को मिला है, और 69% का हमें मार्च 22 में देखने को मिला है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी हमें करते हुए देखने को मिली है। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी हमें 11 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली, और ये लॉस हमें 69 करोड़ -69 करोड़, इसके बाद -70, -188, -233, इसके बाद -337, इसके बाद -94, इसके बाद -73, इसके बाद -49। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में हमें ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली, और ये 23 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इसके बाद मार्च 21 में कंपनी हमें फिर से लॉस में जाते हुए देखने को मिली, और मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 35 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 22 में हमें कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी ज़रूर यहाँ पर मार्च 22 में यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली, लेकिन जिस तरह कंपनी का अभी हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जिसमें हमें मैक्सिमम टाइम सिर्फ 2 से लेकर 3 बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में देखने को मिला है,
और मार्च 20 में कंपनी जो प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है वो 21 में फिर से लॉस में जाते हुए देखने को मिली और 22 में फिर से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को सबसे पहले इसको लगातार प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और इसके साथ ही में क्वार्टर फोर में कंपनी के जो हमें नंबर्स देखने को मिले जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो प्लस में आने की थी, लेकिन हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है और उसी वजह से हमें कंपनी का जो शेयर है उसमें यहाँ से गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए तभी ट्रस्ट आएगा जब ये कंपनी हमें मार्च 20 और 22 में जिस तरह नेट प्रॉफिट में देखने को मिली थी, तो इसी तरह कंपनी को नेट प्रॉफिट लगातार प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो जिस तरह कंपनी के अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिले, तो उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें हमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। लेकिन कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कंपनी को चुकाने से कंपनी के जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करना पड़ेगा और उसके लिए कंपनी को अपने जो बोरिंग्स है वो सबसे पहले यहाँ पर कम करने पड़ेंगे, तब हमें कंपनी एक अच्छी नेट प्रॉफिटेबल यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी का जो बैलेंस शीट सेक्शन है उसके बारे में देखेंगे तो उसमें हमें कंपनी के जो यहाँ पर रिजर्व है वो मार्च 22 में -261 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें 1219 करोड़ का मार्च 22 में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है उसमें कंपनी ज़रूर हमें यहाँ पर अपना जो बोरिंग्स है वो कम करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी के ऊपर अभी भी हमें 1200 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग्स देखने को मिला है और उसके कंपेरेटिवली हमें यहाँ पर रिजर्व कंपनी के माइनस में देखने को मिले। तो इसी वजह से कंपनी हमें जल्दी यहाँ पर प्रॉफिट में आते हुए देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट का बोरिंग्स है जो कि कंपनी ज़रूर हमें पिछले कुछ सालों से कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को इसको इतना कम करना पड़ेगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार प्लस में आ सके और तब हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी का जो बोरिंग सेक्शन है उसके ऊपर हमें लगातार फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले साल में इसको किस तरह कम करती है। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में हमें प्रमोटर के पास 34.53% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो प्रमोटर है वो हमें इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी है वो कम करते हुए देखने को मिली है। तो एक नेगेटिव बात हमें देखने को मिली है। इसके बाद एफ अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में हमें 0.49% की इनकी हिस्सेदारी देखने को मिली, जो कि पिछले 3 क्वार्टर से कम 0 थी, वो अभी हमें थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिली। इसके कंपेरेटिवली अगर हम डीएस की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में देखेंगे तो वो हमें यहाँ पर अपनी जो शेयर होल्डिंग है सितंबर 21 के बाद थोड़ी सी कम करते हुए देखने को मिले। वही पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास हमें मार्च 22 में 60.79% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि हमें वो लगातार इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ाते हुए देखने को मिली है। तो एक क्वार्टर और उसके साथ ही में एक साल कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल होने की वजह से किसी भी कंपनी में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ज़रूर कंपनी हमें यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर में यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी हमें अनस्टेबल देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी जिस तरह हमें परफॉर्मेंस में यहाँ पर ग्रोथ या फिर कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें डिक्लाइन कर दिए, तो उसी तरह हमें इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिलहाल जिस तरह कंपनी हमें मार्च 22 में नेट प्रॉफिट में प्लस में आते हुए देखने को मिली और कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिली है, तो इसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं और उसके बाद कंपनी आने वाले साल में किस तरह परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा कि हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या फिर हमें इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो उतनी रखनी है। तो अभी हम कंपनी का नेट प्रॉफिट हमने जो देखा उसमें हमें मैक्सिमम टाइम कंपनी 3 टाइम्स प्लस में देखने को मिली है। साथ ही में क्वार्टर फोर में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है और उसके साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें 1200 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी अपना बोरिंग्स लगातार हमें कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को ये बोरिंग्स उतना कम करना पड़ेगा जब तक कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल कंटिन्यूस होते हुए देखने को नहीं मिलती। तो इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें इतने जल्दी एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगा जब तक कंपनी अपना बोरिंग्स है वो हमें बहुत कम करते हुए देखने को नहीं मिलती या फिर कंपनी के जो सेल्स है वो हमें अच्छे से गेन होते हुए देखने को नहीं मिलता। तो इसी वजह से हमें छोटी इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में करनी चाहिए और आने वाले साल में हमें कंपनी का सेल्स, बोरोइंग्स और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी उसमें कैसे ग्रोथ करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।